देश भर में पीएफआई पर एनआईए ने बड़ा प्रहार किया है। देश में पीएफआई दफ्तरों पर छापेमारी की 8 तस्वीरों से हम शुरुआत कर देते हैं। आपको दिखाएंगे कि कहां कहां ये सब दफ्तरों पे छापेमारी चल रही है। पीएफआई के दफ्तर पर रेड बेंगलुरु और कर्नाटक में हुई है। इसके अलावा दिल्ली में भी पीएफआई के दफ्तर पर रेड हुई है। उत्तर प्रदेश में भी ये रेड चल रही है। अलग अलग जगह केरल में भी ये रेड लगातार चल रही है। हम आपको इस वक्त 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, औरंगाबाद, मल्लापुरम, चेन्नई और हैदराबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त रेड चल रही है। टेरर लिंक को लेकर रेड चल रही है। दंगों में शामिल होने की साजिश को लेकर रेड चल रही है। लगातार भारत में एक सिलसिलेवार तरीके से सीए एनआरसी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट में पीएफआई की क्या भूमिका थी, इस वक्त रेड लगातार चल रही है। दिल्ली में भी ये रेड लगातार चल रही है। इसके साथ कोलकाता, इसके साथ केरल के साथ राजस्थान में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। एनआईए ने एक साथ इस रेड को अंजाम दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे देश के 11 राज्यों में ये रेड चल रही है और इसमें पीएफआई के जो जानकारी मिल पा रही, करीब 100 लोगों पे ऊपर शिकंजा कसा गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है अलग अलग जगहों से। 8 और बड़ी खबर इस वक्त आ जाते हैं इसके बाद एक बड़ी खबर पर, क्योंकि लगातार रेड चल रही है। कोलकाता में एनआईए ने छापेमारी की है। पीएफआई दफ्तर पर एनआईए ने छापा मारा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता में एनआईए की छापेमारी चल रही है। पीएफआई के दफ्तर पर यहाँ पर छापेमारी की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कहाँ पर छापेमारी हो रही है, किस जगह पर छापेमारी चल रही है। एनआईए के तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी इस वक्त अलग अलग जगहों पर रेड को अंजाम दे रहे हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उनके पास जाएंगे अपडेट लेने के लिए। लेकिन छापेमारी लगातार अलग अलग जगहों पर जारी है। हम तस्वीर आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। रैनिक दत्ता कोलकाता से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, अलग अलग राज्यों में इस वक्त एनआईए छापेमारी कर रही है पीएफआई के दफ्तरों पर। कोलकाता में जो छापेमारी चल रही है, किस जगह छापेमारी चल रही है, अब तक की क्या जानकारी है इस छापेमारी से जुड़ी हुई? रैनिक, देखिए, कोलकाता का जो पाक सर्कस एरिया है, वो पाक सर्कस एरिया में पॉपुलर फ्रंट का जो ऑफिस है, वो दफ्तर में ही आज एनआईए का छापामारी चल रहा है। सिर्फ एनआईए नहीं, एनआईए के साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जुट चुके हैं इस छापामारी में। आज पाक सर्कस में आज सुबह से ही ये जगह को पूरा सीआरपीएफ देकर घेर दिया गया है और सीआरपीएफ के तत्वावधान में ही वो घर में पॉपुलर फ्रंट का जो घर है, वो पाक सर्कस 4 नंबर ब्रिज से नामते हुए उसके बगल में जो घर है, उस जगह छापेमारी चल रहा है। और एनआईए की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पॉपुलर फ्रंट का एक नेता है, एक लीडर है, शेख मुख्तार। ये शेख मुख्तार इधर ही रहता है। शेख मुख्तार के घर में आज छापामारी चल रहा है। एनआईए के लिस्ट में ये शेख मुख्तार का नाम है, इसी वजह से इनके घर में आज छापामारी चल रहा है। और उसके साथ साथ ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी जुड़ा लिया गया है इस एनआईए के रेड में। यानी एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों की तरफ से ये रेड जारी है और पूरा एरिया को सेंट्रल फोर्स की तरफ से घेर दिया गया है कि किसी भी तरीके का हादसा ना घटे, किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट न घटे। और एनआईए का जो रेड अब सुबह से चल रहा है और अभी भी घर के अंदर एनआईए का रेड चल रहा है। 4 तला के ऊपर एनआईए का रेड चल रहा है और अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट को जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है रैनिक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि पूरे देश में 11 राज्यों में इस तरह की छापेमारी अभी तक चल रही है। बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। रैनिक, आप हमारे साथ बने रहेंगे। एक बड़ी खबर का रुख इस वक्त कर लेता हूं। पीएफआई पर शिकंजा कसने की तैयारी इस वक्त शुरू है। अगस्त में ही एक टीम बना ली गई थी, इतना पहले से तैयारी थी। 3 मोर्चों पर काम करने की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई थी। पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग से यह शुरुआत हुई थी कर्नाटक से। देखिए, अगस्त में ही एक टीम बना दी गई थी। अगस्त से इस 3 मोर्चों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अगस्त में टीम बनाए जाने के बाद पीएफआई के सील कर दिया गया है। आप देखिए, ताला यहां पर लगा हुआ दिखाई देगा और ये बताया जा रहा है कि इसी जगह से शाहीन बाग के इसी दफ्तर से एक शख्स को टीम लेकर गई है, एनआईए की टीम लेकर गई है और उस दफ्तर पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है।
यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। ये बिल्डिंग हमने आपको बाहर से भी दिखाई थी। दरअसल शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो मुख्य दफ्तर हुआ करता था, CAA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान में जो दफ्तर हुआ करता था वो शिफ्ट कर दिया गया था। वो शिफ्ट कहाँ किया गया था, वहाँ हम मौजूद हैं, जिसका बाहरी नज़ारा हमने आपको दिखाया था। और अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पर ये सील जो है ताले पर लगी हुई है। सर, यहाँ पर आप क्या पता चला आपको? सर कोई मालूम नहीं है, रात में आए थे वो बंद करके, बस इतना। कौन आया था? पुलिस वाले आए थे। कितने बजे लगभग आए? 4 बजे करीब बस। अच्छा, यहाँ पर क्या होता था, कुछ आपने देखा होगा? यहाँ कुछ नहीं होता है सर, क्या कहता है, कोई 2-3 आदमी आते हैं, अपना काम धंधा करके चले जाते। कोई बोर्ड वगैरह पहले लगा हुआ था? कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, नीचे जो शटर है एक, उससे जुड़ा हुआ ये दफ्तर है? हाँ, अब अपना इनका ही है, इनका ही है। इस वाले जो घर है, सामने वाला घर, यहाँ एक टेलरिंग का जो काम है वो होता है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो ये शाहीन बाग का जो एक घर जिसे दफ्तर में तब्दील किया गया था, उसके सामने ठीक टेलरिंग वाला काम जो है वो होता है। यहाँ पर एक जो व्यक्ति मौजूद हैं, अगर बात करने की हम कोशिश करें। सर, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। काम करते हैं यहाँ पर? नहीं, मैं काम करता हूँ। ये जो सामने वाला ये घर है, यहाँ क्या होता था, कभी आपने देखा होगा, क्या चलता था यहाँ? नहीं, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं। ऑफिस ऑफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ का कितने वक्त से चल रहा था ये दफ्तर? मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं, क्योंकि ये मैं यहाँ पर 3 महीने से शिफ्ट हूँ। अच्छा, नीचे एक शटर भी लगा हुआ है जिसमें शायद वहाँ पर भी कोई बोर्ड लगा हुआ था पॉपुलर फ्रंट का? जी जी जी, वो मेन ऑफिस है ना ये वाला। तो जी, तो वो मेन है और ये फर्स्ट फ्लोर पर आकर एक अन्य वो दफ्तर है। सारा पूरा बाहर से एंट्री थी उसकी। बाहर से ये कनेक्टेड एंट्री है। कितने बजे पुलिस आई थी, कुछ पता है? नहीं, कुछ आइडिया नहीं। कितने वक्त तक यहाँ दफ्तर चला, ये कुछ पता है? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? मैं अभी 9 बजे आया था। वैसे कब से काम कर रहे हैं यहाँ 3 महीने हो गए हैं। पर? अच्छा, यहाँ कौन कौन आता था, कितने लोग आते थे, कुछ पता हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आइडिया। जी, ये नहीं पता। तो ये ऐसा बताया गया कि जो नीचे की तरफ बिल्डिंग में शटर वाला दफ्तर है, वो इस वाले जो घर है, जो दफ्तर में ही तब्दील है, इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पर टीम पहुंची थी और यहाँ से ऐसी जानकारी है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है उसे यहीं से पकड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर सील जो है वो कर दिया गया है। आगे की तफ्तीश लगातार जारी है। दिल्ली में शाहीन बाग से कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर इस वक्त PFI नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए NIA की छापेमारी चल रही है। मेरे साथ कई मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं NIA की इन रेड्स को लेकर। राकेश सिंह, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राकेश, एक प्री प्लान्ड तरीके से पूरा होमवर्क करके NIA की टीम ने अलग अलग जगह छापेमारी की है, इसमें लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक की रेड पर क्या जानकारी निकल कर आ रही है? जैसा कि हमें पता चला है कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी ITV नेटवर्क के पास कि किस तरह से जो मेगा जो क्रैकडाउन किया गया है PFI पर, 11 राज्यों के जो 106 लोगों की जो गिरफ्तारी, और शाम तक इसकी संख्या काफी बढ़ने वाली है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि अगस्त में ही जो है पूरे जिम्मेवारी दे दी गई थी कि किस तरह से PFI की भूमिका को लेकर लगातार जो बातें सामने आ रही थी, उसका खाका NIA को तैयार करने के लिए एक पूरी तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि जो एजेंसी है, एजेंसी काम करेगी कि PFI के नेटवर्किंग की मैपिंग करना, और शुरुआत इसके कर्नाटक से और देश के उन सभी इलाकों में जहां एक मैप तैयार करना था जहां पर इनकी पूरी गतिविधि जो शामिल थी। PFI की फंडिंग के सोर्सेज को पता लगाने के लिए जो टीम का गठन किया गया था उसकी जिम्मेवारी दी गई थी। PFI का नाम जिन जिन दंगों या फिर घटनाओं में था उसको रिविजिट करने की जिम्मेवारी दी गई थी। तो इन चीजों को लेकर जो है PFI पर साफ तौर पर शिकंजा कसा गया। कई पार्टियों ने इसको लेकर ये मांग की गई थी कि इस संगठन को पूरी तौर पर बैन किया जाना चाहिए। जी, राकेश सिंह बता रहे थे इस संगठन को बैन किया जाना चाहिए, लेकिन जो छापेमारी चल रही है, अब तक की जानकारी क्या कहती है? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं राकेश सिंह की ये 11 राज्यों से बढ़कर और राज्यों में भी इस छापेमारी की आंच पहुंचेगी? देखिए, 20 राज्यों में 2007 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। 20 राज्यों में इसने पूरी तौर पर पैर पसार लिया है और जो लगातार NIA की
आईबी की जो जिस तरह से लगातार उनके पास जानकारी आ रही थी कि किस तरह से ये संगठन जो है गैर कानूनी कार्यों में लिप्त है, जिस तरह से टेरर फंडिंग की बात हो और टेरर फंडिंग की बात सामने आने के बाद ही ईडी को इसमें शामिल किया गया और इसके जिस तरह से सोर्सेज थे जो फंडिंग के, वो कहीं न कहीं कई संदेहास्पद फंडिंग की बात सामने आई थी और उसी को लेकर ईडी को शामिल किया गया और जिस तरह से छापेमारी चल रही है। राकेश, टेरर फंडिंग का आरोप है और जूडो कराटे या फिर डिफेंस की ट्रेनिंग के बहाने हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने का आरोप है और साथ ही साथ युवाओं को खासतौर पर निशाने पर रखने, उन्हें बरगलाने का आरोप है। विशाल हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं। विशाल, राजस्थान के बाकी हिस्सों में कार्रवाई कैसे चल रही है? जयपुर को लेकर अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई है जयपुर प्रदेश कार्यालय का है, यहाँ पर अब एक तरह से कहें कि इस कार्रवाई के बाद लोगों में रोष है और जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन करेंगे और बाकायदा यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। इस मामले में एक सबसे बड़ी अपडेट आपको ये दे दूँ कि जो राजस्थान के जो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष है जो कि आसिफ, उनको केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी सूचना है। और उसके अलावा जो एसडीपीआई के जो सचिव है सादिक, उनको भी जो एनआईए की टीम है उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये इस मामले में पूरा अपडेट है और ये जो एक तरह से कहें कि ऊपर क्या ऑफिस है पीएफआई का, अगर संभव है आप ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग हाथों में झंडा लिए हुए नजर आए हैं, ये झंडे कौन से हैं, क्या लिखा है इन पर? देखिए पीएफआई का प्रदेश मुख्यालय है जहाँ पर जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है वो यहाँ पर अंदर मौजूद है और एक तरह से कहें कि पूरी रूपरेखा है वो यहाँ पर तैयार की गई है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रदर्शन करने की एक तरह से कहें कि तैयारी है, इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी को लेकर जो लोग हैं धीरे धीरे जो पूरी बैठक आयोजित हुई थी और बैठक के बाद यहाँ पर जो कार्यकर्ता और हैं पीएफआई के जो सदस्य हैं वो अब धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर नीचे उतरे हैं। और जो ये इमरान खान जो कि जिला अध्यक्ष है पीएफआई के, जो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहे हैं, ये इनसे बात करने इमरान भाई अभी क्या कुछ अपडेट है मामले में? क्या कुछ भी अपडेट नहीं है, अभी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग। आपके प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की सूचना? नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट प्लीज। आगे रेडी है, चलिए आप बाहर चलिए। देखिए ये इमरान खान है जो जिलाध्यक्ष हैं और अब प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर, जो कि एनआईए की ओर से कार्रवाई की गई है उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इनका प्रतीक चिन्ह झंडा भी है और उसके बाद जो तिरंगा है और तिरंगे के साथ यहाँ पर इनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कार्रवाई को लेकर नो कमेंट कहा है। हाथ में तिरंगा भी है, हाथ में पीएफआई का झंडा भी है। लोग चाहते क्या है, क्या इस छापेमारी का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल उसी को देखते हुए यहाँ पर एक तरह से कहें कि प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे। किस तरह का प्रदर्शन करेंगे आप? अभी कुछ भी नहीं, नो कमेंट। नो कमेंट्स है, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद शायद एक पूरा तैयार किया गया खाका और उसके बाद जो पूरे इनपुट है वो यहाँ पर इमरान खान है तस्वीरों माध्यम से ये आपको बताते हुए भी दिखाएंगे। बाकायदा हाथों में झंडे हुए लिए हुए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है पूरे। लेकिन ये जो फोन पर बात करता हुआ शख्स है लगातार जो तस्वीरों में दिख रहा है, ये है कौन? क्या ये प्रमुख है यहाँ का? देखिए ये इमरान खान है जो कि पीएफआई के जिला अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में ही यहाँ पर बैठक आयोजित हुई है। ये आप देख सकते हैं इमरान खान चश्मे में आपको दिख रहे होंगे, ये है यहाँ के जिला अध्यक्ष। इन्होंने जो सदस्य है पीएफआई के, इनकी एक बैठक जो यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर बैठक ली है और उस बैठक के बाद एक तरह से कहें कि विरोध प्रदर्शन का इन्होंने रुख तैयार किया है। उसके बाद अब प्रदर्शन की को देखते हुए यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है और यहाँ पर अब हाथों में झंडे लिए हुए तिरंगे के साथ इनका जो एजेंडा है वो लिए हुए यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। जो कार्रवाई हुई है उसका ये विरोध जता रहे हैं और विरोध के स्वरूप यहाँ पर अब से कुछ ही अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो भीड़ हम देख रहे हैं, क्या यहाँ से किसी को हिरासत में अब तक लिया गया है क्या?
देखिए, जयपुर से किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है, जबकि राजस्थान के जो पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको केरल से गिरफ्तार किया गया है। सूचना ये भी है कि एक और अन्य है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और कुछ राजस्थान में जो 12 है, 12 से भी 4 लोगों को राउंड अप करने की सूचना है। और ऐसे में हालांकि जो जयपुर में जो पदाधिकारी है वो कुछ भी बोलने से मीडिया के सामने इनकार कर रहे हैं। हालांकि विरोध में जो कार्रवाई हुई है उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरफ्तारी को अवैध और बताया जा रहा है और अब बंद एक तरह से कहें कि अब बता रहे हैं कि बंद करने का विरोध एक तरह से कहें कि सबसे ज्यादा हलचल आप ही के पास तस्वीरों में नजर आ रही है। एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, क्या माहौल है, कैसे युवा इकट्ठा हो गए हैं, कैसे एनआईए की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। इमरान भाई थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, प्रोटेस्ट किसकी ओर किया जाएगा, विरोध किस लिए के लिए किया जाएगा, क्या कार्रवाई हुई? बता दीजिए, आप 2 मिनट बाद आप 2 मिनट बाद बताओ, अभी बात सुने। आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि किस लिए आप लोग आए? पता है ना आप सब लोगों को, फिर क्या प्रॉब्लम है? पदाधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बात, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते ना आप लोग। ठीक है। देखिए, इमरान खान जो कुछ मिला, कुछ मेरी बात सुनो, सब कुछ आपके सामने है। जो आपको मिला है ना वो आपको पहले मिला है, बाद में हमें मिला। कार्रवाई जो हो रही है उसके बारे में कहेंगे आप? बार हो रही है। ठीक है, अब प्रदर्शन किया जाएगा और जैसे कि अब हालांकि मीडिया के सामने अभी बोलने से इनकार करें, लेकिन इमरान खान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे, बाकायदा मीडिया को ब्रीफ करेंगे। अब ये देखिए, ये पीएफआई के नारे लगाए जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप सुन सकते हैं, विरोध है एनआई की टीम से जो कार्रवाई की गई है उसके विरोध में यहाँ पर एक तरह से कहें कि जो ये देखिए, बीजेपी की तानाशाही, पॉपुलर फ्रंट आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, ये तमाम बीजेपी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। देखिए, प्रदर्शन किया जा रहा है और बाकायदा जिस तरह से बनाया गया है जैसे नारे और बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बाद जो यहाँ पर सदस्य है उनके पीएफआई उन्होंने बाकायदा एक रूट में किया था किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा और आगे की रूट में क्या रहेगी ये जानने का एक तरह से कहें कि अभी तक इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो जिलाध्यक्ष है इमरान खान, उनकी ओर से कुछ पुख्ता नहीं किया जा रहा। हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे यहाँ पर इलाके में सुरक्षा घेरा कर दिया गया है। पुलिस की, राजस्थान पुलिस की जो अलग अलग टुकड़े हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा सीआरपी के जवान। जयपुर से लगातार विशाल हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पीएफआई कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। देश के और हिस्सों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, खबर का अपडेट पहुंचाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त की आप जान लीजिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट, चूंकि देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है और एनआईए रेड पर गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक की है, क्योंकि बैठक की मॉनिटरिंग खुद गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। पीएफआई पर जो रेड की गई है उस पर अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। अमित शाह के घर पर ही ये बैठक बुलाई गई है जिसमें शामिल हुए हैं गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी। एनआईए रेड पर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, अमित शाह खुद मॉनिटरिंग रख रहे हैं और कई राज्यों में एनआईए और ईडी की ये संयुक्त छापेमारी चल रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर एक छोटा सा ब्रेक।